हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों, साथियों, आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। इस्तकबाल करके आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2026 के लिए जो हमारे पास सिलेबस है और उन सिलेबस के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उन पर हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में पहला यूनिट हम देखेंगे कि उसमें क्या है और उसमें हमें क्या क्या खास डिस्कस करने को होगा, किस से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो चलिए मिलकर हम इस यूनिट को देखते हैं क्या क्या है और जून के लिए खास तरीके से अपनी तैयारी जो है शुरू करते हैं। आपका साथ होना चाहिए हमारे साथ, हम भी लगे हैं, आप भी लगे रहिए, तो ज़रूर हमारी मेहनत जो है एक दिन रंग लाएगी। सबसे पहले अगर हम देखें हमारा जो नेट का सिलेबस है, पहला यूनिट जिसमें हमें देखने को मिलता है तारीख ज़बान उर्दू। ठीक है, हमारे पास जो उर्दू ज़बान है उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ से निकली है, कब बनी है, क्या कुछ है। जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख। इसमें हमने 3 दौर पढ़ने हैं। ठीक है, कदीम हिंद आर्याई हो गया, वस्ती हिंद आर्याई हो गया, जदीद हिंद आर्याई हो गया। उनके बारे में मुख्तसर सी बातें पढ़नी है कि कब कौन सा जो है दौर आता है, उस दौर में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए जी ये दौर कब मतलब ये दौर कब से कब तक का है, इस दौर में क्या कुछ लिखा गया, क्या क्या कुछ था, कौन सी ज़बान ज़्यादा उसमें थी। इस तरह की चीज़ें आपने इसमें ज़्यादा देखनी होती हैं। दूसरे में है प्राकृत अपभ्रंश। इसमें देखना कि प्राकृत और अपभ्रंश किस दौर की ज़बानें हैं, प्राकृत के क्या मानी है, अपभ्रंश के क्या मानी है, कब से कब तक का दौर ये देखने को मिलता है। इनमें ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें होता है कि सबसे ज़्यादा आपको ये देखना होता है कि दावे दलील के हवाले से होती है कि बताओ जी ये दौर यहाँ से यहाँ तक बताया जा रहा है, क्या ये सही है गलत है, या इस दौर की खासियत क्या, इसमें क्या कुछ था, ये दलील है, दावा में कुछ और बताया जाएगा। उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो प्राकृत और अपभ्रंश है इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी पहले यूनिट से जो में ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं तो प्राकृत और अपभ्रंश होती है। दूसरा जो हमारे पास खड़ी बोली का औसाफ, इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन चढ़ जाता है लिसानी हवाले से। ठीक है, इसमें हो गया हिंद आर्याई प्राकृत और अपभ्रंश हो गई। फिर हमारे पास आ जाता है क्या, खड़ी बोली जो है उसके औसाफ बताए गए हैं। ठीक है, खड़ी बोली के बारे में पढ़ना है कि कैसे खड़ी बोली में क्या कुछ आता है, कितनी ज़बानें आती हैं, कहाँ से शुरुआत होती है, इसमें क्या कुछ है। फिर इसमें अलग अलग से नज़रियात हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, उर्दू की जो शुरुआत है इसी बोली से शुरू होती है। तो ये हमारा जो है पहली यूनिट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा टॉपिक। इसमें तो क्वेश्चन चढ़ते हैं। इनमें ज़्यादातर आपको दावे दलील भी आते हैं और कुछ मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनके नज़रिया बताओ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया ब्रिज भाषा कहा जाता है, मोहम्मद शरानी कहा जाता है, महमूद शरानी कहा जाता है पंजाब में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी का दक्कन में उर्दू, सूद हुसैन खान दिल्ली में, सैयद सुलेमान नदवी सिंध में बात करते हैं, सिंध में उर्दू का आगाज़ होता है, शौकत सब्ज़वारी हरियाणवी के हवाले से बताते हैं कि वहाँ इनका उर्दू का आगाज़ होता है। तो इन चीज़ों को अपनी डिटेल में पढ़ना है, देखना, उसके बाद आपको समझ आएगी कि इसमें क्या कुछ है, किस तरह से चीज़ पूछी जाती है। तो उतना मुश्किल यूनिट नहीं है, बट हाँ अगर पूरे 10 यूनिट में देखें तो ये और 7वां यूनिट बहुत ज़्यादा मुश्किल बताया जाता है। मतलब हर किसी को मुश्किल लगता है। जब तक हम पढ़ते हैं तो हमें भी ये मुश्किल लगता है, मगर अगर इसको अच्छे से एक बार वो खोज के साथ पढ़ा जाए, लिसानी जो भी हमारे पास लिसानियत के हवाले से किताबें आती है उन सबको खोल कर देखा जाए, उतना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किस हवाले से बताई गई है तरतीब के साथ, तो आपको आसानी से चीज़ समझ आ जाएगी। तो अगर हम आगे की बात करें तो आगे जो हमारे पास आता है 5वां जो टॉपिक इसमें बताया गया है वो है उर्दू का इब्तदाई ज़माना। यानी उर्दू का इब्तदाई ज़माना जो है कब से कब तक की शुरुआत रहती है, मतलब किस तरह से उसकी शुरुआत होती है, दक्कन वगैरह, शुमाली वगैरह, रेख्ता वगैरह, हिंदी वगैरह, कितने नाम वगैरह देखने को मिल जाते हैं, सारी चीज़ें में आ जाएंगी। फिर ठीक है, वो सारा इंपॉर्टेंट रहता है, बस इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी चढ़ सकता है। फिर हमारे पास छठा जो टॉपिक आता है इसमें वो है कि हमें बताओ कि उर्दू साख्ती बुनियादी अनासर क्या है। ठीक है, इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, किस तरह के अल्फाज, किस तरह के मतलब लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, कौन सी चीज़ पहले थी अब नहीं है, क्या कुछ उसमें चेंजेस है, सारी देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद आपने आगे देखना है कि जो हमारे पास दक्कनी उर्दू है। ठीक है, दक्कनी उर्दू की सारी चीज़ें तो जिसमें आपको मतलब हर ज़्यादातर आपको वहाँ ना के आवाज़ देखने में, जैसे कौन, जैसे हम लिखते हैं को, वहाँ कौन होगा, सो होगा, से होगा, वहाँ सू होगा। ठीक है, इस तरह से उसको होती है। इन चीज़ों को भी आप उसमें लिखेंगे। फिर उसमें हर जितनी मसनवी या कसीदे वगैरह जो भी अदब लिखा गया उनमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब उनको पढ़ेंगे आप उसमें सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी टॉपिक है ये वाला भी, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है। तो जैसे इधर दिया गया है कि सबरस, कुतुब मुश्तरी है, कुली कुतुब शाह, वली साजमाबादी वगैरह, इन सब ने जो तहरीर किया है उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपनी, किसी ने मुस्लिम, किसी ने कसीदे, किसी ने मरसी लिखे हैं, उनमें क्या कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती है, उनमें कितनी खास चीज़ें हैं, अपने अपने हवाले से सारी चीज़ें बताएंगे, उनकी ज़ुबान कैसी रहती है, सारी चीज़ें दक्कनी उर्दू की सारी खसूसियात आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको भी हम देखेंगे और इसमें जो मेन बुलेट पॉइंट्स होंगे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको बताएंगे। और जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारी मेहनत रंग लाएगी। क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ कैसे करना है, साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 8वां जो हमारे पास इसका टॉपिक है उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ, कि उर्दू जो है और उसके साथ क्या कुछ बोलियाँ रहती है, कहाँ से वो बना है, उसमें क्या कुछ तारीख को देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ है उर्दू बोली जाती है, किस किस हवाले से उसमें फिर बोलियाँ आ जाती हैं, जुड़ती हैं, बनती हैं वगैरह सब कुछ होगा। फिर उर्दू की लिसानी मुफर्रदियत,
फिर जिसमें हम उर्दू की लसानी फातिह यानी साइंस मुताला करेंगे जब उर्दू ज़बान का उसमें क्या कुछ रहेगा, तो कितने अल्फाज हैं, कहाँ से आए हैं, संस्कृत, अरबी, फारसी, हिंदी वगैरह जो कुछ होगा वो सारा इसमें देखने को मिलेगा। फिर उर्दू सूतियात जहाँ पर आवाज़ के हवाले से हम बात करेंगे, क्या किस तरह से उनका मतलब करना है वो सारी चीज़ देखेंगे। फिर उर्दू मॉर्फिमियात, ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे, इसको हम सर्फियात भी कहते हैं। उर्दू नहवियात, उर्दू मानवियात, मानवी के हवाले से बात करते हैं, जुमलों वगैरह के हवाले से बात करते हैं, नहवियात की सारी चीज़ें हमने देखनी है। ये पहली यूनिट में सारी चीज़ें हैं हमारे पास। लगभग 13 टॉपिक है, उतना टफ टॉपिक नहीं है, इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, किस हवाले से क्या कुछ चीज़ देखनी है तो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो उर्दू यूजीसी नेट JARB के हवाले से जो उर्दू का सिलेबस है उसमें पहला यूनिट जो हमारे पास तारीख ज़बान उर्दू में ये 13 टॉपिक बताए गए, जिसमें हिंदारियाई की मुख्तसर तारीख, फराक़त ब्रंश है, खड़ी बोली के औसाफ है, उर्दू की पढ़ाई के बारे में जो भी नज़रियात है वो सारी चीज़ें हैं। फिर ज़माना उसका क्या कुछ रहता है, उसकी बुनियादी साख्त क्या है। फिर दक्कनी उर्दू के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, दक्कन में जो अदब तहरीर हुआ वो देखना है, उसमें ज़बान क्या कुछ रही, वो सारी देखनी चीज़ें तो हो जाएगा। उर्दू और उसकी अहमियत क्या हैं, फिर उर्दू की लिसानी इनफरादियात, फिर उसमें सूतियात, फ़ोनमियात जो गया, मार्फिमियात, ठीक है, नहवियात, मानवियात वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें आती हैं उन सब चीज़ों को इस पहले यूनिट में डिस्कस करना और हम करते हैं। तो इसके लिए किस बुक से पढ़ना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ मेन जो बुलेट पॉइंट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होंगी, शॉर्ट वीडियोज़ होंगी। तो बस आप सबकी सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करें। तो जो मेरे पास चीज़ें नहीं होंगी आप आ सकते हैं, तो डिस्कस करेंगे ज़रूर। हमारी जो मेहनत है एक दिन रंग लाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपनी जो राय होगी आप कमेंट में बताएं, किस तरह क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो आगे मिलकर हम तैयारी करते हैं, ज़रूर हम कामयाबी की राह पर एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और कामयाबी ज़रूर मिलेगी।